जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मिथिलेश अंकल का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी सभी गुरु परिवार से विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। जैसे कि संगत जी, मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग का मतलब सत्य का संग है और सत्संग हमें जब ही प्राप्त होता है जब गुरु कृपा होती है। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु कृपा प्राप्त हो रही है और हम आपका सत्संग शेयर कर पा रहे हैं। संगत जी, इसी तरीके से आप लोग भी अपनी ब्लेसिंग्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप गुरुजी महाराज के सत्संग को ध्यान से सुनते हैं, अंत तक सुनते हैं, तो आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। सत्संग के माध्यम से अनेकों सवालों के जवाब मिलते हैं। हमारे दुख, दर्द, कष्ट, रोग से भी हमें छुटकारा मिलता है। और सबसे बड़ी बात, संगत जी, जिस समय हम सत्संग करते हैं या सुनते हैं उस समय महाराज हमारे अंग संग विराजमान होते हैं और उस समय गुरुजी हमारे अनेकों कष्टों से हमें मुक्ति दिला रहे होते हैं। अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। संगत जी, वैसे तो गुरुजी से जुड़ना ही अपने आप में बहुत भाग्यशाली वाली बात है, लेकिन फिर भी संगत जी, हमें गुरुजी महाराज आज की डेट में इतना ब्लेस कर रहे हैं कि गुरुजी के सत्संग के माध्यम से ही आधे कष्ट हमारे दूर हो जाते हैं। तो हमें इस ब्लेसिंग से वंचित नहीं रहना है। सत्संग को पूरी श्रद्धा भाव से सुनना है और गुरुजी का शुक्राना करना है। और संगत जी, वैसे तो महाराज के बहुत सारे तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। उनमें से एक तरीका सत्संग शेयर करना भी है। जब हम अपने सत्संग को शेयर करते हैं, सत्संग शेयर करने के माध्यम से अनेकों संगतें जुड़ती हैं। उनका तो कल्याण होता है, साथ में आपका भी कल्याण होता है। गुरुजी महाराज हमेशा से कहते आए हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होना है। तो अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उनका तो कल्याण होगा ही होगा, साथ में आपका भी होगा। और संगत जी, हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा संगत जी। तो चलिए संगत जी, चलते हैं मिथिलेश अंकल के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम मिथिलेश है और मैं गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं अपने कुछ अनुभव और कुछ सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर पा रहा हूँ। संगत जी, वैसे तो हमारी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ पता नहीं कितने जन्मों पुरानी है, लेकिन इस जन्म में जो गुरुजी जब भी जिस संगत को मौका देते हैं, वो समय और वो दिन, वो पल हम सभी के लिए बहुत ही कीमती होता है। संगत जी, इसे गोल्डन चांस कहा जाता है।
आज जो मुझे ये मौका मिल रहा है तो ये मेरे लिए ज़िंदगी का गोल्डन चांस है, जिसके लिए मैं गुरुजी महाराज का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ और शुक्राना करता हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलता हूँ। तो संगत जी, मैं आज जो अपनी जर्नी है वो शेयर करना चाहता हूँ। सत्संग तो मैंने बहुत मालिक की कृपा से शेयर किए हैं, लेकिन मालिक आज चाहते हैं कि मैं जर्नी शेयर करूँ, तो आज मैं वही जर्नी आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। और मेरा मानना यही है, जब हम गुरुजी के साथ अपने कुछ अनुभव शेयर करते हैं, तो उसके लिए हमें पहले ही एक क्षमा याचना गुरुजी महाराज से मांग लेनी चाहिए, क्योंकि जाने-अनजाने में हमसे कभी कुछ ऐसे शब्द निकल जाएँ जिसके लिए गुरुजी हमें आप क्षमा कीजिएगा। और हम आप ही के नादान बच्चे हैं, और ऐसे ही आप अपने चरणों से हमें जोड़े रखिएगा। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2009 में स्टार्ट हुई, जब गुरुजी महाराज महासमाधि ले चुके थे। मैं उस पल को थोड़ा-सा मिस करता हूँ कि मैं गुरुजी से बहुत लेट जुड़ा, क्योंकि शायद मुझे गुरुजी से जब वो फ़िज़िकल फ़ॉर्म में थे तब जुड़ना था। लेकिन हमारे सोचने से या समझने से या जानने से कुछ नहीं होता है संगत जी, होता तो वही है जो गुरुजी महाराज चाहते हैं। तो शायद वो समय, वो पल और वो दिन, वो सब कुछ गुरुजी ने सुनिश्चित करा हुआ था कि 2009 में उन्होंने मुझे अपनी शरण में लगाया। संगत जी, एक दिन मेरी वाइफ़ ने मुझे कहा कि एक गुरुजी महाराज का मंदिर है यहाँ दिल्ली छतरपुर में, और जब भी मैं किटी पार्टी जाती हूँ तो वहाँ पे उमा आंटी डिस्कस करती हैं गुरुजी के बारे में, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई गुरुजी के बारे में। उनके हस्बैंड को कैंसर था, वो भी गुरुजी की कृपा से अब बिल्कुल ठीक हैं। तो आप क्या कहते हो? हमें चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? तो संगत जी, मेरी वाइफ़ ने जब मुझे ये सब चीज़ें बोली, तो मैंने उनको बोला कि कहाँ बाबा वग़ैरह के चक्कर में पड़ रही हो आजकल। पता तो है ही दुनिया में कितनी फ्रॉड बनती है, और कहीं भला ऐसा हो सकता है, ये सब अंधविश्वास है। उस समय मेरी मूर्खता यही थी संगत जी कि मैंने उनको जाने के लिए मना कर दिया। और वही है संगत जी, इंसान एकदम से यकीन नहीं कर सकता, अगर कोई अच्छी चीज़ भी उसके सामने आएगी जब भी वो विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि एक एक्सीडेंट हमारे साथ ऐसा हुआ, जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, जब गुरुजी का ज़िक्र नहीं छिड़ा था, और ये बात शायद 2004 की है। 2004 में हमने एक गुरु बनाए थे, और जिनको हमने गुरु बनाया था, हमें लगता था कि गुरु बन गए हैं तो सारी दुनिया जहाँ की हमें दौलत मिल गई है। बट हमें ये नहीं पता था कि जिन्हें हमें गुरु बनाना चाहिए, उनको पूर्ण विद्या का ज्ञान होना चाहिए, परमात्मा की शक्तियों का ज्ञान होना चाहिए, और गुरु आप बनाते हो तो पूर्ण गुरु की प्राप्ति मतलब होनी चाहिए, पूर्ण गुरु होने चाहिए। तो जिनको हमने गुरु बनाया था, संगत जी, उन्हें अद्र ज्ञान था, और उन्हें ईश्वर की प्राप्ति का भी कोई इतना ज्ञान नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये थी संगत जी कि वो सिर्फ़ हमसे पैसा ऐंठने में लगे हुए थे। जब भी हम उनके आश्रम जाते थे, तो वहाँ पे उन्होंने आश्रम में संगत जी कुछ जैसे गरीब लोग रख रखे थे, और हम उधर भी सेवा करके आते थे। बट संगत जी, वो जो जितना भी हमसे जो पैसे वग़ैरह लेते थे, जो हम उनकी हेल्प करते थे, वो उन बच्चों में, उन बड़े बूढ़ों में ना बाँटते हुए वो सिर्फ़ अपने यूज़ में ज़्यादा लेते थे वो गुरु। तो वहाँ पे कुछ हमें कर्मचारियों से पता चला, और जो कुछ उनके आश्रम में रह रहे थे, उनसे पता चला। तो हमारा फिर संगत जी वहाँ से थोड़ा-सा मन खट्टा हुआ, और
उसके बाद हमने कोई ऐसे गुरु चेले वगैरह नहीं बनाए। और जब मेरी आंटी ने गुरुजी का ज़िक्र किया तो मैंने उनको क्लियरली मना कर दिया कि नहीं, अब हम नहीं पढ़ेंगे इस चक्करों में। बहुत टाइम हमने वेस्ट किया था, क्योंकि संगत जी जब हमने गुरु बनाए थे तो 2 ढाई साल हमने बहुत मतलब एक ठगी कह लीजिए उसका सामना किया। और बस मन थोड़ा-सा भर गया था तो हम नहीं चाहते थे। बट मेरी आंटी संगत जी जब मुझे कह रही थी गुरुजी के बारे में तो मैंने उनको मना तो कर दिया, पर मेरी आंटी का पता नहीं क्यों एक इच्छा सी जागृत हो रही थी गुरुजी के दरबार जाने की। तो लेकिन वो मेरी बात सुन के कह नहीं पाई। और इस बात को 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन होने के बाद संगत जी अचानक से मेरे तबीयत जो थी खराब होनी शुरू होती है। मुझे फ़ीवर हो जाता है, मेरे पेट में बहुत दर्द होता है। और इतना संगत जी मुझे फ़ीवर तेज़ था, पेट में दर्द था और मेरी तबीयत में 1 हफ़्ते से कोई सुधार नहीं आ रहा था। और मेरी वाइफ़ ने कहा कि आप एक बार फिर से डॉक्टर को चेक कराओ, जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। तो मैंने फैमिली डॉक्टर को संगत जी एक बार चेक कराया, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, वो थोड़ा-सा ख़राब है और अपने खाने पे थोड़ा-सा कंट्रोल रखो। और बाकी तो फ़ीवर है वो उतर ही जाएगा, क्योंकि वायरल चल रहा है। तो मेडिसिन चल रही थी संगत जी और इश्यूज़ थे, थोड़ी-सी हेल्थ के इश्यूज़ थे। बस ठीक है, समय के साथ वो भी ठीक हो गए। फिर संगत जी 1 महीने के आस-पास बीता और अचानक से मेरी आंटी ने फिर गुरुजी महाराज का ज़िक्र किया। जब उन्होंने ज़िक्र किया तो मुझे लगा कि शायद इनके मन में है गुरुजी के दर्शन की। ठीक है, अगर इनके मन में है तो इनके मन की भी पूरी करवा देते हैं। और देखी जाएगी उस टाइम पे इनके सामने जब सच्चाई आएगी तो इनके ऊपर जो गुरु के नाम का नशा सवार है, वो भी उतर जाएगा। तो ये मेरे विचार थे उस समय। मैं माफ़ी माँगता हूँ गुरुजी से। तो संगत जी, मैं और मेरी आंटी और जो उनकी किटी पार्टी की फ्रेंड्स थी जो गुरुजी के बारे में बता रहे थे, वो चल दिए गुरुजी के दरबार के लिए। तो संगत जी फर्स्ट टाइम हम लोग गुरुजी महाराज के दरबार गए। बहुत सुंदर मंदिर था, बहुत सुंदर दरबार था। वहाँ दर्शन किया और इतनी संगत नहीं थी जितनी आज की डेट में है। और उसके बाद संगत जी माथा टेका, लंगर किया और शांति का अनुभव हुआ। और सबसे बड़ी बात संगत जी, दिखावा नहीं था मंदिर में। कोई चढ़ावा नहीं था, कोई दिखावा नहीं था। और सब व्यक्ति एक भाव से गुरुजी को माथा टेक रहे थे और लंगर कर रहे थे। और मुझे सब मंदिरों में से अलग मंदिर लगा। उसके बाद संगत जी जब से हम मंदिर से बाहर निकले और अचानक से संगत जी मेरे फ़ोन पे मेरे बेटे का फ़ोन आता है और वो अचानक से मुझे कहता है कि मेरा बहुत भयानक वाला एक्सीडेंट हो गया है और मैं हॉस्पिटल में हूँ और आप आ जाइए। फटाफट से संगत जी मैं, मेरी आंटी और जो हमारे साथ थे वो उस हॉस्पिटल पहुँचे जहाँ बच्चा एडमिट था। एड्रेस लिया और वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद संगत जी मेरे बेटे की उस समय ज़्यादा चोट वग़ैरह नहीं आई थी और बस हल्की सी खरोंच वग़ैरह थी, लेकिन जो उसकी बाइक थी वो पूरी तरीके से डैमेज हो गई। मैंने उसको पूछा कि बेटा कैसे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? हम घबरा गए थे। तो मेरा बेटा कहता है कि पता नहीं पापा, एक ट्रक से बहुत भयानक वाला एक्सीडेंट हो रहा था और मुझे नहीं पता, एक अंकल जी आए और एक अंकल जी ने मुझे बहुत ज़ोर से धक्का दिया तो मैं दूर जाके गिरा, लेकिन मेरी बाइक जो थी वो कार से बिल्कुल टकरा गई और एकदम डैमेज हो गई। लेकिन वो अंकल जी मुझे कहीं नज़र नहीं आए। जब मैं उठ के देखने लगा तो वो अंकल जी नहीं दिखे। तो जो हमारे साथ में थी, तो उन्होंने कहा, देखा मैंने कहा था ना कि गुरुजी महाराज आपके बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। मैं पूरे रास्ते ही कह रही थी ये तो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से जो आपका बच्चा बच गया। अब संगत जी इस बात का और इस बात से क्या कनेक्शन था? और गुरुजी कौन, गुरुजी कैसे बचाने आ सकते? ये सब दिमाग में चल रहा था।
और उसके बाद संगत जी, ठीक है, जो बाइक थी वो डैमेज हो गई, बेटे को हॉस्पिटल से छुट्टी कराई और घर ले आया। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, पूरी रात संगत जी मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आई, मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं मन ही मन ये पूछने लगा गुरुजी से कि आप कौन हैं? आप कौन-सी शक्ति हैं? आप जो भी शक्ति हैं उसका मुझे प्रमाण दें। आप कौन-सी शक्ति हैं? मुझे इसका सबूत चाहिए, मुझे इसका जवाब चाहिए। ये मैं मन ही मन गुरुजी महाराज से प्रार्थना कर रहा था। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, वही दृश्य मेरी आँखों के सामने गुरुजी महाराज ने लाके दिखा दिया जो मेरे बेटे के साथ में हुआ था। मेरे बेटे को धक्का देने वाले वो कोई और नहीं, वो गुरुजी महाराज थे, जिन्होंने संगत जी व्हाइट कलर का चोला पहना हुआ था। जब मेरा बेटा बाइक लेके यू टर्न के लिए मुड़ रहा था तो एक बहुत तेज रफ्तार से एक ट्रक आ रहा था, जिसने बिना हॉर्न के यू टर्न लिया और वहाँ से मेरा बेटा भी यू टर्न ले रहा था और एकदम मेरे बेटे की बाइक उस ट्रक में धंस गई थी और पूरी तरीके से डैमेज हो गई थी। और मेरे बेटे को वहाँ उसी समय किसी बाबा ने आके धक्का दिया, जो कि मेरा बेटा घास पे जाके गिरा और मेरे बेटे के हाथ पे थोड़ी-सी खरोंच आई, बाकी उसे कुछ नहीं हुआ। ये पूरा दृश्य गुरुजी ने मुझे 2009 में क्लियर दिखा दिया। संगत जी, उसके बाद मैं समझ चुका था कि ये दिव्य आत्मा कौन है, ये गुरुजी महाराज हैं। आज जो मेरा बेटा ब्लेस किया हुआ बैठा है, आज जो वो ज़िंदगी की साँसें जी रहा है, वो सब गुरुजी की रहमो करम पे। मेरे बच्चे को गुरुजी ने ब्लेस किया। एक गुरुजी हमें इसीलिए ही बुला रहे थे क्योंकि वो हमारा बहुत बड़ा कष्ट काटना चाह रहे थे और गुरुजी ने बहुत छोटे में काटा। नहीं तो संगत जी, जिस हिसाब से वो एक्सीडेंट हुआ था, उस हिसाब से किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने मेरे बच्चे को बचाया। शुक्राना गुरुजी। यहाँ से गुरुजी के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई। अनेकों अनुभव का एहसास गुरुजी ने मुझे कराया, अनेकों ब्लेसिंग्स मुझे मेरी फैमिली को दी। मेरे संगत जी घुटनों में बहुत दर्द रहता था, बहुत दर्द। मैं ना उठ सकता था, ना बैठ सकता था, इतना दर्द होता था। और संगत जी, बैठने के लिए तो ये समझिए मैं 10-10 दफ़े सोचता था। लेकिन गुरुजी के दरबार जाते-जाते वो घुटनों का दर्द कब गायब हो गया पता ही नहीं चला। तो आधे रोग तो गुरुजी चलते-फिरते ही काट देते हैं और आधी ब्लेसिंग्स तो गुरुजी अपने दरबार बुला के ही दे देते हैं। गुरुजी कहते हैं, मैंने सत्संग में सुना है कि आंते रहो और ब्लेसिंग लेते रहो, बस अपना नित नेम पाठ पक्का रखो। संगत जी, मुझे पहली बार एक पूर्ण गुरु की प्राप्ति हुई है, जिसके चरणों में नमस्तक होकर मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसी ही ब्लेसिंग्स का अनुभव मेरी पत्नी को भी हुआ। मेरी पत्नी डायबिटीज़ की मरीज़ थी, शुगर की मरीज़ थी। जब भी वो गुरुजी के दरबार जाती थी, तब गुरुजी ने भर-भर के उन्हें मिठाइयाँ खिलानी और मेरी आंटी बड़ी हँसते-हँसते, खुशी-खुश होके खाती थी कि आज तो गुरुजी ने मुझे बड़ी मिठाइयाँ खिलानी है और मेरा रोग काटना है। संगत जी, उस दिन का दिन है, आज का दिन है, मेरी आंटी को शुगर ही नहीं है और मेरी आंटी वही भर-भर के मिठाइयाँ खाती है जो गुरुजी के दरबार में उस टाइम पे मिलती थी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे, मेरी आंटी को, मेरे बेटे को और मेरी बेटी को भी प्राप्त हुई। जब हम उसके लिए एक लड़का देख रहे थे, तो उसकी शुरू से तमन्ना थी कि लड़का एनआरआई हो और वो एनआरआई लड़के से शादी करे। तो मैं अक्सर अपनी बेटी को यही कहा करता था कि शायद तुम्हारे भाग्य में नहीं है, अगर तुम्हारे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं। हम एक से एक बेस्ट लड़का देख रहे थे, लेकिन संगत जी, उसने सिर्फ गुरुजी महाराज से प्रे करी, प्रार्थना करी और उसकी इतनी सी इच्छा भी गुरुजी ने पूरी कर दी। तो ऐसे हैं गुरुजी महाराज। आज वो खुश है, गुरुजी की कृपा से उसको गुरुजी ने 2
जुड़वा बच्चे भी ब्लेस किए हुए हैं। संगत जी, जब उसकी डिलीवरी का टाइम था तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल थी। उस क्रिटिकल सिचुएशन से भी गुरुजी ने बाहर निकाला। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स अनगिनत हैं, अपरंपार हैं, और जितनी मिले उतना कम है। यकीन मानिए संगत जी कि हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं तो सुरक्षित है, महफूज हैं। हमारे साथ-साथ ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज की पूरे परिवार को मिली। संगत जी, जब गुरुजी से नहीं जुड़े थे तो जिन बाबा को हम मानते थे, बहुत पूजते थे, जब उनके बारे में पता चला तो कहीं न कहीं विश्वास कम हो गया था। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद विश्वास ना करने की तो कोई सीमा ही नहीं रही, क्योंकि गुरुजी का विश्वसनीय जो भी है वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका। जितना आपका धन्यवाद कर सकते हैं उतना ही कम लगता है, और लगता है कि ऐसे ही आपकी महिमा का गुणगान करता रहूं और आपकी ब्लेसिंग्स पाता रहूं। संगत जी, मेरे बच्चे को गुरुजी ने जिस एक्सीडेंट से बचाया वो बहुत बड़ा मेरी लाइफ का मेरिकल है। इस समय मेरा बच्चा संगत जी लंदन में है, और वो भी गुरुजी की बहुत बड़ी संगत है। उसकी फैमिली भी गुरुजी को बहुत मानती है। और संगत जी, मेरे बेटे के बेटे को संगत जी उनको भी गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, और उनको भी संगत जी आगे उनका भी भविष्य, गुरुजी कहते हैं ना, गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिलती है। मेरे पोते पोतियों को भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली हैं, वो भी वंचित नहीं रहे, और वो भी गुरुजी का हर पल शुक्राना करते हैं। मैं मेरी आंटी यहीं संगत जी इंडिया में ही रहते हैं। मेरे बेटे बहू ने बहुत बार बुलाया, बट हमारा दिल नहीं करता गुरुजी को छोड़ के जाने का, क्योंकि अगर हम एक बार चले गए तो फिर गुरुजी से मिलना बड़ा औखा हो जाएगा। तो मेरा जी ये दिल नहीं करता है, दिल करता है कि गुरुजी के दरबार में जाऊं, माथा टेकूं, और ऐसे ही गुरुजी से विनतियाँ करूं कि गुरुजी, मूर्ख ज्ञानी पापी हैं, चरणों से लगाए रखना। और इस धरती को आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुजी, इस धरती पे आपके कदम ऐसे ही रहें, और ऐसे ही आप सबका कल्याण करते रहें। सच में संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली, बहुत सारी, जिनकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी वो भी चीज़ें बदली। तो वही गुरुजी हमारे लिए करते हैं जो बेस्ट होता है, जो सही होता है। लेकिन फिर भी संगत जी, हम गुरुजी की महिमाओं को नहीं समझ सकते, और यही मैं कहूँगा संगत जी कि गुरुजी महाराज से जुड़ना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। और बस धन्यवाद गुरुजी जर्नी शेयर करवाने के लिए, अनंतम शुक्राना। आगे बहुत सारे सत्संग हैं, जब मालिक मौका देंगे मैं शेयर करूँगा, बैक टू बैक शेयर करूँगा, और जब मौका दिया है तो पीछे नहीं हटेंगे। भूल चूक की क्षमा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरु।